जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 25 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वही गॉड, वही किसकी एनर्जी आ रही है ये जो मुझे रीडिंग ही नहीं करने देना चाहती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 25 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत होपफुल हैं। या तो आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं फेमस सेलिब्रिटी। एंड ये या तो आपके हस्बैंड हैं या किसी के हस्बैंड हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आपके बॉस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हो सकते हैं, आपके बच्चों के मॉम या डैड भी हो सकते हैं। मे बी आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं या फिर आपके पार्टनर, ये आपका पुराना बचपन का प्यार हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड इनको दिख रहा है कि ये हमेशा अपने में ही लगे रहे, कभी आपके बारे में सोचा नहीं। इस वजह से आपने इनको छोड़ दिया। या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। ये किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, हमेशा अपने सपनों के बारे में, अपनी एम्बिशन के बारे में सोचा, कभी आपके लिए कुछ सोचा ही नहीं। एंड अब ये सोच रहे हैं कि मतलब भाई जिसने आपके लिए कभी सोचा ही नहीं तो वो रिलेशनशिप कैसा था। ओके, आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये रिलेशनशिप किस काम का है जिसमें पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ये तो पार्टनरशिप भी नहीं हुई, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। अब आपके साथ इनकी होप जुड़ चुकी हैं, मे बी ये काफ़ी वीक पड़ गए हैं। लेट्स सी मोर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 17 एंड 4, 7, 4, 8, 1 एंड 5। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। 88 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन आप काफ़ी इस्टेब्लिश हैं। ओके, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। चलिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मेन चीज़ ये भी है कि स्पिरिचुअल कोई इंसान तभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा झटके खा चुका होता है, जब उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ रह नहीं गया है, उसने पास्ट में इतनी गलतियाँ कर दी हैं कि उनकी भरपाई नहीं है, या चीज़ें उसके हाथ से इतना निकल चुकी हैं कि अब वो खुद को कैपेबल मान ही नहीं रहा है कि मैं ये सब संभाल सकता हूँ या सकती हूँ। ओके, क्योंकि इन्होंने जो है आपसे या तो अपनी फीलिंग बहुत हाइड की, ये कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। इवन इतना हिडन है कि आपसे भी नहीं बताया। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। एंड ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ कोई छल कपट किया। ये मुझे जो है ये पर्सन कोई बहुत सही नहीं लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा सेल्फिश और एंड माइंड लगाने वाला पर्सन। देखिए, जो इंसान बहुत ज़्यादा चालाक होता है फिर वो किसी का नहीं होता है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत चालाकी दिखाने के बाद भी इनको मिला कुछ नहीं। एंड डिवाइन ने इनको बहुत तगड़े वाले झटके दिए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं हैं। ये हो सकता है इन्होंने आपको पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा शो किया हो कि पैसा दिखा करके आपसे शादी कर ली जाए। मे बी ये कोई शादी का प्रपोज़ल हो सकता है जो आपके लिए आया था। एंड ये पर्सन फाइनेंशियली रिच नहीं थे, या इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था अपनी जॉब के बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, ये सोच करके कि एक बार शादी हो जाएगी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन अब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, या तो आपने इनके झूठ को पकड़ लिया है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये डिवाइन पे अब ट्रस्ट कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इनकी नैया पार करवा सकते हैं सिर्फ डिवाइन। 4 and 7 11 11 मे भी आपके ट्विन फ्लेम हों। 7 and 4 फिर 11, भाई ये क्या चक्कर है? ये तो ट्विन फ्लेम हर जगह से निकल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके साथ जो हुआ वही अब ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब पास्ट में इनका कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा होगा जिसमें इनको झूठ बोला गया होगा, चीट किया गया होगा, एंड ये वही सारी चीज़ें आपके साथ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर आप किसी डेविल के साथ रह लेते हैं, भाई संगत का असर पड़ता है। अगर आप किसी डेविल के साथ रहे हैं, किसी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन के साथ रहे हैं, तो कई बार लोगों की हैबिट भी उन्हीं की जैसी हो जाती हैं। तो मे बी समथिंग लाइक दिस। 4 7 11 एंड ये फिर 4। ओ माई गॉड, मैंने अभी क्या कहा था? डेविल का नाम लिया था, यहाँ पे डेविल आ गया। यस, मुझे काफ़ी हद तक यही लग रहा है कि ये जो पर्सन है या तो इनकी लाइफ में कोई डेविल था, एंड उस डेविल ने इनको ऐसा फील कराया जैसे वो डेविल ग्रीडी था, वो मनी माइंडेड था, वो पैसे के चक्कर में इनसे कनेक्ट हुआ था। एंड उसके साथ मतलब आपके पार्टनर उसके साथ इमोशनली कनेक्ट थे, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि दुनिया पूरी पैसे के पीछे भाग रही है, तो ये आपको पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने छल कपट ना किया हो, लेकिन आपसे अपनी फीलिंग कभी क्लियर कट एक्सप्रेस नहीं करी, क्योंकि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। क्योंकि पहले इन्होंने किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे थे जिसने इनको यही सिखाया था, जिसमें जो लेसन लर्न किया था वो ये था कि हर इंसान को पैसे की नीड है, किसी को इमोशन से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड अप्लाई किया है, दिल की जगह दिमाग यूज़ किया है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कप का कार्ड सिर्फ एक है, बाकी सबके सब सॉर्ड के कार्ड हैं, मनी के कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पर लव का कार्ड सिर्फ एक ही है। ओके, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो इनको हमेशा हर किसी ने अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया है, हर किसी ने इनको डिवैल्यू फील कराया है, इनको इंसल्ट किया है, इनको एब्यूजिव रिलेशनशिप। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फैमिली कैसी थी, बैकग्राउंड कैसा था, रिलेशनशिप कैसे थे, मेंटालिटी कैसी थी, खुद की दम कैसी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ये कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसके साथ लोगों ने हमेशा ही बहुत इनजस्टिस किया है, एंड इस वजह से ये आपको कभी कुछ, जैसे एक होता है कॉन्फिडेंट पर्सन जो आपको बिल्कुल अपना दिल खोल के रख देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके अंदर वो गट्स हैं, वो दम है कि वो सामने वालों के इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन जो इंसान हर जगह से चोट खाया होता है, वो सच्चा प्यार भी एक्सेप्ट करने के मतलब कमिटमेंट देने के टाइम पर उसके हाथ कांपते हैं कि पता नहीं, मतलब वो मुझे दिख रहा है कि ये आपको कभी कुछ बड़ा दे ही नहीं पाए, क्योंकि इनको लगता था कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे कोई अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई पड़ रहा है। मे बी ये पर्सन जो है आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं, हालांकि हस्बैंड होने के चांसेस कम हैं। ये किसी अदर रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मुझे फीलिंग ज़्यादा आ रही है, या फिर ये मे बी आपके बॉस हैं, मे बी फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मतलब अब इंसान जो है कितना भी अंदर से कमज़ोर हो, लेकिन हार्डवर्क करने के लिए तो कोई वीकनेस नहीं होती है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी फेमस हो सकते हैं। लेकिन पर्सनली कुछ इनके पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं, जिस वजह से इनका प्यार तो जेन्युइन है आपके लिए, लेकिन इनके अंदर इशू बहुत सारे हैं। इस वजह से ये डिवाइन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना, जैसे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएं, या फिर ये किसी और के हस्बैंड हैं, थर्ड पार्टी कोई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इनको मिल जाएं। क्योंकि इन्होंने आपको इम्प्रेस करने की कोशिशें बहुत की हैं, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं, ये इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे।
क्योंकि इनकी डेजिग्नेशन कोई ऐसी थी कि ये क्लियर कट सामने से आके आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। एंड इनके कुछ पास्ट के ट्रॉमा भी ऐसे थे जिस वजह से इनको लगता था कि अगर आपने इनको नो बोल दिया तो फिर इनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, फिर ये कहीं के नहीं बचेंगे। इस वजह से इन्होंने आपको सिर्फ मनी के थ्रू स्पॉइल करने की कोशिश की है। एंड हमेशा ही डिवाइन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखा है कि मतलब मन्नतें मांगना, फास्टिंग करना कि काश ये मेरी चाहत पूरी हो जाए। तो भाई मुझे इनका लव आपके लिए ऑथेंटिक ही दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहते हैं आपके लिए, आपको पाने के लिए इनकी चाहत बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल ये जो हैं पैसे पे फोकस्ड हैं, आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपको सारी खुशियाँ देना क्योंकि आपको लेके बहुत होपफुल हैं। इनको लग रहा है इनकी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है कि इनको आप नहीं मिलेंगे, मतलब एटलीस्ट ईश्वर को इन पर तरस आएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। 5 एंड 1 एंड 8 9 यस, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं ये पर्सन, बहुत ओवर थिंक करते हैं। एंड 9 5 14 मे बी आप लोग इनसे डिटैच हो चुके हैं, मे बी इनको लग रहा है कि शायद अब आपका इंटरेस्ट इनमें बचा नहीं है, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। इनको लग रहा है मतलब खुल के आपके सामने आ भी नहीं सकते क्योंकि हर इंसान की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, वो हमेशा दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकता क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कंप्रोमाइज़ अगर वो कर ले तो वो ज़िंदगी में खुद से नज़र नहीं मिला पाएगा। इस तरह की सिचुएशन है कि अगर आपने इनको नो बोल दिया फिर ये इनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो इतना लंबा रिस्क ये नहीं ले सकते। इस वजह से ये डिवाइन को सरेंडर बहुत कुछ कर रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनको मिल जाएं, इतने लकी इनको कर दिया जाए कि आप इनको मिल जाएं, बस यही चीज़ है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक पेनफुल वाली फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर से। यस 7 11 मे बी आप दोनों सेम सिचुएशन से हों, आप निकल आए हों, ये अभी फंसे हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहे हैं आप लोग। ओके, डबल कंफर्मेशन आई है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, आपको नहीं समझा था, किसी और के साथ चले गए थे आपको छोड़कर, लेकिन अब इनको आपकी नीड फील हो रही है। यस, अब ये इसी रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। ओके गाइज, जय माता दी। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस निकाल लूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। चलिए 2 कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों निकाल लेती हूँ। आउल आ चुका है। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे एंड विजडम दी जाएगी। आपको कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसे एंजल नंबर दिख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे आउल जो होता है वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, आपको खुद पता है कि आपको क्या करना चाहिए। लॉइन भी आ चुका है। हार्नेस द लॉइन एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉइन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आन बान शान में रहिए, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर को इनिशिएटिव लेने दीजिए। ओके, अपनी वैल्यू बनाकर रखिए। ओके, कंप्रोमाइज़ ज़्यादा करने को मना किया जा रहा है। 5 एंड 7 आ चुका है यहाँ पर। 5 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 23 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।